ट्रेडिंग प्लान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रेडिंग जर्नी का, या ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग के ट्रेडिंग जर्नी का एक बैकबोन है जिसके बिना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत एडवांस होने के बाद भी काफ़ी सारी ऐसी बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके बाद हमें काफ़ी रिग्रेट फील होता है। और बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर हैं जो अभी ट्रेडिंग में एंटर ही किए हैं और उनका 90% कैपिटल विद इन अ मंथ वाइप आउट हो गया। बहुत सारे ट्रेडर हैं जो विद इन अ वीक कर देते हैं। उसका सिंपल एक मेन रीजन है, वो है उनके पास एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लान नहीं है जिसके हिसाब से वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना तो दूर की बात है, सर्वाइव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सर्वाइव करना सीख गए तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्णा त्रिपाठी और इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रेडिंग प्लान देने वाला हूं, मेक श्योर कि आप उसको पेन एंड पेपर के साथ नोट करिए। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं फोकस के साथ देखिए, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, टाइम निकाल के बैठ के, ताकि आपको समझ में आए और आप मेरे ट्रेडिंग प्लान को, जो मैं ट्रेडिंग प्लान इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, उसको अच्छे से राइट डाउन करके और अपने ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करिए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आप एक कार सीखने वाले हैं और आपके बगल में आपका मेंटोर बैठा हुआ है और आपको बता रहा है कि ये स्टीयरिंग है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, तो वो आपको एक प्लान बता रहा है कि आपको इस तरह से एग्जीक्यूशन करना है। बट क्या आप कार ड्राइव सीख जाएंगे जब तक आप अपने हिसाब से आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे? आपको पता नहीं चलेगा किस तरफ टर्न करना है, किस तरफ चीज। और सपोज अगर वो बताए ही ना तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग प्लान, तो जो मेंटोर आपको बता रहा है, जो प्लान दे रहा है, उससे आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप सीखेंगे तो। बट अगर आपके पास ट्रेडिंग प्लान ही नहीं रहेगा, अगर आपको कोई बताएगा ही नहीं, तो आपका लॉस होना तय है मार्केट में, और बहुत जल्दी अपना कैपिटल वाइप आउट कर देंगे। उसके बाद आप रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करेंगे, जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे लॉस रिकवर करना है मार्केट से, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। जिस दिन से आप सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से चलेंगे, उसके जो चीजें मैं बताऊंगा उसके हिसाब से आप उन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे मार्केट में, तो जाके आपको एक अपने पीएनएल में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। मैं जो चीजें आपको बताऊंगा, मेक श्योर कि प्लीज उसको पेन एंड पेपर पे राइट डाउन करिए, क्योंकि प्लान है, कोई मजाक नहीं है जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसको आपको इंप्लीमेंट करना है अपने ट्रेडिंग जर्नी में। ऑलराइट गाइस, सो ट्रेडिंग प्लान को मैंने, आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान को दो सेक्शन में डिवाइड किया है। एक है टेक्निकल, एक है साइकोलॉजिकल। तो सबसे पहले टेक्निकल की बात करेंगे। तो जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसको मेक श्योर कि आप अपने पेपर पे नोट कर लीजिए, ताकि आपको इंप्लीमेंट करने में आसानी हो और आपके पास एक प्लान हो कि इस हिसाब से मुझे चलना है। तो सबसे पहले आता है टेक्निकल में। तो टेक्निकल का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रैटेजी। तो 80% गेम ओवर तो आपका मार्केट में वहीं हो जाएगा जब आपके पास कोई एज नहीं रहेगा। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी में 3-4 चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है कि आप स्ट्रैटेजी पे कितने देर से काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप एक स्ट्रैटेजी, इसीलिए नंबर 1 पे रखा है, एक स्ट्रैटेजी पे आप कितने दिन से काम कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या वो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। बेसिकली आपने उसको पेपर ट्रेडिंग में या वर्चुअल ट्रेडिंग में आपने उसको बैक टेस्ट किया है, क्या वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है कि नहीं है। जो 2 स्ट्रैटेजी मैंने अपलोड की है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। एक प्राइस एक्शन फेलियर सेटअप है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप उससे कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हैं। और एक है ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी, जो फॉरेक्स के लिए भी बहुत अच्छी है, क्रिप्टो के लिए भी और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी। तो दोनों स्ट्रैटेजी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके चेकआउट करिए। तो मेक श्योर कि पहली चीज तो मैंने बताया कितने दिन से काम कर रहे हैं, दूसरी चीज कि क्या वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है कि नहीं है। और हर स्ट्रैटेजी, जितने लोग भी स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि ये स्ट्रैटेजी 100% काम करती है, 95% काम करती है, नहीं करती है। स्ट्रैटेजी मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से काम करती है। कभी कभी कोई स्ट्रैटेजी 1.5-2 महीने नहीं काम करेगी, तो उस पे से आपका विश्वास उठ जाएगा, ट्रस्ट उठ जाएगा। समझ रहे हैं, ट्रस्ट उठ जाएगा कि यार ये लग रहा है स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। हाँ, वो स्ट्रैटेजी आपकी बैक टेस्टेड है, वो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, बट आपका ट्रस्ट नहीं है उस पर। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम है कि जैसे 10 दिन एक स्ट्रैटेजी काम नहीं कर सकती है, वो काम नहीं करती है, वो मल्टीपल
स्ट्रेटजी पे शिफ्ट होते हैं, स्विच करते हैं बार बार कि इस स्ट्रेटजी पे नहीं, आज काम किया नहीं काम की, 2 दिन काम नहीं की, 3 दिन काम नहीं की, तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी में शिफ्ट होता हूँ। ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि जिस भी स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका मार्केट में सेटअप है, उससे कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल ब्लॉक है, जो न्यूरल पाथवे है, वो बिल्ड हो रहा है कि हाँ यार इस स्ट्रेटजी के लिए मैं एग्जीक्यूट करूंगा। अगर आप उस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आपके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। पेशेंस, सबसे पहली चीज पेशेंस, पेशेंस भी आता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और चीज नोट कर देता हूँ, पेशेंस, पेशेंस नहीं होता है बहुत से ट्रेडर के अंदर, पेशेंस नहीं होता है बहुत से ट्रेडर के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। वेट अ सेकंड। तो सबसे पहली चीज स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी पे काम करिए, स्टिक टू वन स्ट्रेटजी, क्योंकि आप अगर कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है, प्रिपेयर या तो हो चुका होगा, फिर आप दूसरी स्ट्रेटजी पे शिफ्ट करेंगे ना, तो आपका दिमाग उस हिसाब से काम नहीं करेगा जैसे आपकी प्रीवियस स्ट्रेटजी पे काम करता था, जिसके लिए आप वेट करते थे, पेशेंस था कि मेरा सेटअप बनेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा। अब वो हफ्ते 10 दिन 20 दिन काम नहीं किया तो आप क्यों स्विच कर रहे हैं? फिर हो सकता है नेक्स्ट मंथ, क्योंकि कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं मिलता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग लिनियर नहीं है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई कि एक स्ट्रैटेजी पे प्लान, एक स्ट्रैटेजी पे एग्जीक्यूशन करिए हमेशा, फॉलो वन स्ट्रैटेजी। और दूसरी चीज, बैक टेस्टेड सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बैक टेस्टेड होनी चाहिए। समझ में आया आपको? बैक टेस्टेड नहीं है वो, अगर सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, या तो रियल मनी आप मत करिए, कैश इन मत करिए इसमें मार्केट में, क्योंकि आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है कि जब हम लोग भी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। समझ, आपका एक स्ट्रेटजी है, आपने ट्रेड में एंट्री ली, ठीक है, आपने ट्रेड में एंट्री ली, सपोज कोई ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, वेट अ सेकंड, कोई ऑप्शन है, उसका मैंने चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया, अब ये चार्ट हो गया ओपन, ठीक है, वेट अ सेकंड। अब अगर कोई प्रीमियम मैंने यहाँ पे, कोई प्रीमियम मैंने यहाँ पे 116 पे एंटर किया है, तो उसका स्टॉप लॉस अगर मैं 18 पे रख रहा हूँ तो मेक श्योर कि कैलकुलेटेड हो। मतलब आप ये कैलकुलेशन बार लेके यहाँ पे, प्राइस रेंज बार लेके यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए। अब ये कैलकुलेशन का एक मेथड है कि आपको डेली का कैलकुलेशन लिमिट करना है। मतलब मुझे आज 12 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, या 10 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। मेरा डेली का मैक्सिमम स्टॉप लॉस का जो पॉइंट होगा वो 10 पॉइंट होगा, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। मेरा है 10 पॉइंट, तो मैं 10 पॉइंट लेता हूं। सपोज मैं 100 रुपए पे एंटर कर रहा हूं तो 90 मैक्सिमम। अगर कोई कैंडल बन रही है, सपोज अगर एक कैंडल यहां से बनी यहाँ पे, ठीक है, तो 7 पॉइंट की है, तो अगर मुझे इस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेकआउट लेना है तो मेरा 10 रेंज के अंदर में आ रहा है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर आप 100 पे एंट्री लेना चाहते हैं यहाँ पे सपोज, और दूसरे कैंडल का ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सपोज, तो 10 पॉइंट के अंदर ही आ रहा है ना आपका, तो मतलब 10 पॉइंट के अंदर ही आ रहा है। नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे ब्रेक करे तो पहले आप पहली कैंडल पे ही अपना प्राइस कैलकुलेट करिए, क्या ये कैंडल 10 पॉइंट की, अगर कोई कैंडल 3 पॉइंट की बन रही है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट है, आप एंट्री ले लीजिए, क्योंकि 10 पॉइंट के रेंज में ही आपका जो है वो स्टॉप लॉस आ रहा है। तो प्राइस रेंज बार से अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करिए, पॉइंट कैलकुलेट करिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ट्रेडिंग जर्नी का। अगर आपको एंट्री लेनी है तो पहले देखिए कि हाँ, जहां पे मेरा सेटअप बन रहा है, जहां पे मेरा एग्जीक्यूशन बन रहा है, क्या वहां से मेरे स्टॉप लॉस का जो डिस्टेंस है वो क्या वो 10 पॉइंट का है कि नहीं है। 10 पॉइंट का है, आराम से एंट्री लीजिए। अगर 12 पॉइंट 14 पॉइंट का हो रहा है, मत लीजिए, तुरंत कट, नहीं लेना, मुझे एंट्री नहीं लेना। इससे क्या होगा ना, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? अगर आपका 100 पॉइंट पे है तो मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस जो है, अगर आप 100 पॉइंट पे एंट्री ले रहे हैं, 100, अगर कोई प्रीमियम 100 पे है, आप 100 पे एंट्री लिए तो आपका स्टॉप लॉस 90 पे होना चाहिए। तो प्राइस रेंज से कैलकुलेशन से आपका वो चेक हो जाएगा कि क्या मेरा जो स्टॉप लॉस है वो विद इन अ रेंज, यहाँ पे रेंज में आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है, नहीं लीजिए। अगर एक कैंडल बन गई सपोज 20 पॉइंट की, तो नहीं लेना है आपको ट्रेड।
क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस से मेरी जहां एंट्री हो रही थी उससे और मेरा स्टॉप लॉस जो है उसका जो रेंज है वो ज्यादा है, मैं नहीं ले सकता। मेरा 10 पॉइंट का होगा तो होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कैलकुलेशन। तीसरा है रूल ऑफ 2%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको समझना पड़ेगा, ताकि जितनी भी मिस्टेक आप कर रहे हैं ना ट्रेडिंग में, ये सब आपकी यहीं से खत्म हो जाएगी। ठीक है, रूल ऑफ 2% क्या है कि अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, सपोज आप ऑप्शन ट्रेडर है, आप ऑप्शन बायर है, आपका 1 लाख का कैपिटल है, तो आपका जो डेली का रिस्क होगा वो 2% होगा। मतलब 1 लाख का 2% कितना होगा? 1 लाख का 2% कितना होगा? 1 लाख का 2% कितना होगा? 2000। ठीक है, तो आपको डेली जो है वो 2000 रुपए ही लॉस लेने हैं, उसके बाद नहीं लेना है लॉस। 2000 रुपए ही लॉस लेने हैं। तो रूल ऑफ 2% ये कहता है कि अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है तो आपका 4 लाख जो होगा वो आपका 2% होगा, 4 लाख। ठीक है, वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपका 10,000 है, 1 लाख है, 50,000 है तो कितना होगा? 2% कितना होगा? 1000। अगर आपका 50,000 का कैपिटल है तो आपका 2% कितना होगा? 50,000 पे 1,000। तो 1,000 का ही लॉस लेना है डेली। तो रूल ऑफ 2% एक बहुत ही, बोल सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के लिए टॉप नॉच रूल है जिसको आपको फॉलो करना है। रूल ऑफ 2% समझ में आ गया? आपके ओवरऑल कैपिटल का 2% आपको लॉस डेली लेना है। डेली लिमिट है आपका 2%, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि इससे काफी सारी चीजें आपकी सुधर जाएंगी, आगे मैं डिस्कस करता हूं। तो रूल ऑफ 2% क्लियर हो गया। कैलकुलेशन से ही स्ट्रैटेजी आपको बैक टेस्टेड एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगर आपका आज जनवरी में वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम की, फरवरी में बहुत अच्छा काम की, हो सकता है मार्च में अच्छे से काम ना करे, तो आपको उसी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है। अप्रैल में अच्छा काम करेगी, मई में अच्छा काम करेगी। तो ये नहीं है कि हमेशा मार्केट एक तरह नहीं रहता है, जैसे आप सोचते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही मार्केट चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी, कैलकुलेशन, रूल ऑफ 2%, ये 3 चीजें क्लियर हो गई। ये अपने ट्रेडिंग प्लान में लिख लीजिए। पोजीशन साइज। अब पोजीशन साइज जो है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है, बता देता हूं, अकाउंट रिस्क। अकाउंट रिस्क, ठीक है, अकाउंट रिस्क डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क। ट्रेड रिस्क, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ट्रेड रिस्क। अकाउंट रिस्क डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क। ठीक है, अकाउंट रिस्क, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अकाउंट रिस्क डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क। अब ये क्या है? अब सपोज जैसे रूल ऑफ 2% मैंने बताया कि आपका अगर 1 लाख का कैपिटल है तो डेली का आपका लॉस लिमिट क्या होगा? पूरे कैपिटल का 2%, यानी 2,000 रुपए। तो आपका डेली का जो लॉस का लिमिट है वो 2,000 रुपए है, और आप डेली कितने पॉइंट का एसएल ले सकते हैं? 10 पॉइंट का। तो 10 पॉइंट का अगर आप एसएल ले रहे हैं तो अकाउंट रिस्क आपका 2,000 है डेली का, तो 2,000 और एसएल आपका मैक्सिमम डेली का कितना पॉइंट होना चाहिए? 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं। 10 पॉइंट, 9 पॉइंट है तो और अच्छा है, 8 पॉइंट है तो और अच्छा है, 8 पॉइंट, मतलब 10 पॉइंट मैक्सिमम आपकी लिमिट है। तो 2000 डिवाइडेड बाय 10। सो अकाउंट रिस्क डिवाइडेड बाय जो ट्रेड में आप रिस्क ले रहे हैं 10 पॉइंट का मैक्सिमम, वो, तो आपकी पोजीशन साइज सीधे निकल के आ जाएगी 200। तो आपको 200 क्वांटिटी से डेली ट्रेड करना है। अकाउंट रिस्क आपका 2,000 है डेली का, और आपका जो ट्रेड लिमिट है, मतलब एसएल लिमिट है, वो 10 है, 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं लेना है। तो अगर आप 10 पॉइंट का ले रहे हैं एसएल, तो अकाउंट रिस्क 2,000 है तो डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क, बेसिकली आप 2,000 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी से डेली, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपका 3,000 का है, 3,000 का आपका डेली लॉस लिमिट है, ठीक है, अगर आपका 3,000 का है सपोज, और आपका ट्रेड लिमिट 10, एसएल लिमिट 10 है, तो सीधे 300 क्वांटिटी है। ठीक है, अकाउंट रिस्क डेली आपका 3,000 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क, जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसमें कितना लॉस मैक्सिमम लेते हैं? 300 क्वांटिटी। अब ये चीज 300 क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब आप इस पे आ जाइए, यही चीज इससे कनेक्टेड है ट्रेड लिमिट से, ये भी इससे कनेक्टेड था, ये भी इससे, कैलकुलेशन इससे था, ये इससे कनेक्टेड था, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया इस चीजों को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ट्रेड लिमिट क्या है? अब आपका सपोज आपने पोजीशन साइजिंग निकाल ली, 200 क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, 2,000 के कैपिटल पे आपका ट्रेड, दो अकाउंट रिस्क डिवाइडेड बाय ट्रेड रिस्क 200 आ गई, तो पोजीशन साइज। तो जो 200 क्वांटिटी है, तो आपको ट्रेड लिमिट जो है वो 2 रखना है हमेशा, डेली आपको 2 ही ट्रेड लेना है। इससे आपका फायदा क्या होगा? चार्जेस एंड टैक्सेस आपको ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ट्रेडिंग प्लान में ज्यादातर रिस्क मैनेजमेंट फोकस किया है।
ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ा सा एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, सॉरी मैं भूल गया था, मैं लिखना भूल गया था यहाँ पे 0 करके नहीं, RRR, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड। नहीं यहाँ पे तो मैंने नोट किया है, यहाँ पे एक सेकंड, RRR मेथड, हाँ सॉरी ये राइट डाउन करना मैं भूल गया था। सो अभी यहाँ पे मैंने बताया कि आपका पोजीशन साइजिंग निकल गया है, अब ट्रेड लिमिट की बात हो रही है, तो डेली 2 ट्रेड लेना है आपको, ठीक है। तो आपका दिन का कैपिटल जो रिस्क आपका अमाउंट है, जितना आप डेली रिस्क कर रहे हैं वो 2000 है। तो या तो आप एक ट्रेड में ही 200 क्वांटिटी ले लीजिए, पोजीशन साइज मैंने कैलकुलेट किया कि 200 क्वांटिटी अगर आ रहा है, या तो आप उसको स्प्लिट कर दीजिए, यानी ट्रेड लिमिट जो है आपका वो स्प्लिट हो गया। तो अब आप अगर 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपका 200 जो है वो 2 ट्रेड में कितना कितना क्वांटिटी होगा, 100। यानी आपको 2 ट्रेड डेली लेना है अपने स्ट्रेटजी पे, ठीक है। तो आप एक ट्रेड में 100 क्वांटिटी लीजिए, ताकि जब आपका एसएल हो तो वो 10 पॉइंट का हो, तो आपका 1000 का लॉस हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रेड आप एंट्री लेंगे, अगर एक ही ट्रेड में आप 200 पोजीशन साइज मतलब 200 क्वांटिटी, सपोज यहां से 200 क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका एक ही ट्रेड में अगर 10 पॉइंट का ऐसे हिट हुआ तो आपका 2000 लॉस हो गया। तो वही चीज आप स्प्लिट कर दीजिए, 100 क्वांटिटी एक ट्रेड में और 100 क्वांटिटी एक ट्रेड में। डेली आप 2000 रिस्क पे रख रहे हैं, बट आपका ट्रेड लिमिट इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज तो आपका अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा हो जाएगी कि यार अगर फर्स्ट ट्रेड मेरा ऐसे हिट हो गया तो क्या पता सेकेंड ट्रेड मेरा टारगेट हिट कर दे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्या पता वो सेकेंड ट्रेड मेरा टारगेट हिट कर दे, तो आपका जो है वो चांसेस ऑफ सक्सेस ज्यादा हो गया अगर आप ट्रेड को स्प्लिट कर देंगे, 2 ट्रेड कर देंगे। अगर आप 2 ट्रेड कर देंगे हजार हजार के लॉस पे, यानी 100 के क्वांटिटी पे। वहीं अगर आप एक ट्रेड लेंगे तो आपको 200 क्वांटिटी पे ले रहे हैं, तो आपका एक ही ट्रेड में 2000, तो आपका डन फॉर द डे हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डन फॉर द डे हो जाएगा, 2000 आपका लॉस पर, ठीक है। उससे अच्छा है आप ट्रेड लिमिट करिए, और मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो यही है कि आप 2 ट्रेड डेली लिमिट करिए, 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड मत करिए, क्योंकि उसके बाद साइकोलॉजी जो है आपकी रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ जाती है। तो ट्रेड लिमिट सेट करना है तो 2 ट्रेड पर डे, 2 ट्रेड पर डे, ठीक है, 2 ट्रेड पर डे। और ट्रेड लेने के बाद काफी सारी चीजें आपकी स्टॉप हो जाएंगी। एक है रिवेंज, एक है ओवर ट्रेडिंग, और एक है ओवर थिंकिंग, जो यहाँ पे मैंने नोट किया वो मैं बताऊंगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये चीज़ आपकी ट्रेड लिमिट में हो गई। अब उसके बाद आते हैं स्टॉप लॉस पे। ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। स्टॉप लॉस, कितने सारे लोग हैं जो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हैं मार्केट में। बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर हैं, उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है, यहाँ पे नहीं होता है। तो यहां से अगर मार्केट चलता तो आप सारी चीजें यहीं से कंट्रोल कर लेते। बट अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो मैं बता रहा हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार मैनिपुलेशन की वजह से बहुत सारे लोगों का काफी ज्यादा नुकसान होता है। सपोज अगर आपने 100 पे, फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं 100 का, 100 पे आपने एंट्री ली है, ठीक है, और आपने 90 पे स्टॉप लॉस लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है, 90 पे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपका जो लिमिट, आप जब स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, तो एक होता है ट्रिगर और एक होता है लिमिट। अगर आपका 90 और 1 रुपए का भी है ना, तो बहुत बार ऐसी कैंडल बनती है सडन जो 40 पॉइंट की बन जाती है। तो आपका 10 पॉइंट से ज्यादा 25-30 पॉइंट का आपको तुरंत इमीडिएट एसएल हिट नहीं होगा ना। अगर आप यहाँ पे लगाए हैं तो आपका एसएल हिट नहीं होगा, आप कट नहीं कर पाएंगे पोजीशन, और सडन जो है वो आपका स्टॉप लॉस तो टच ही नहीं, आप कट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपको 20-25 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस रहेगा ना, तो एक ट्रिगर प्राइस होता है, एक लिमिट प्राइस होता है। जैसे ट्रिगर होगा तुरंत वो कट हो जाएगा वहां पे। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि स्टॉप लॉस प्लीज यूज करिए मार्केट में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होगा कि
आपको मार्केट सिखा देगा कि यार स्टॉप लॉस करना, यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस कई बार आपको बचाएगा तो आप बोलेंगे यार स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है मार्केट में, ठीक है। तो मैनिपुलेशन से बचने के लिए स्टॉप लॉस जरूर यूज करिए। अगर बहुत किसी दिन मार्केट के ट्रैप में आप फंस जाएंगे, मैनिपुलेट हो जाएगा अगर कैंडल कोई भी, और ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा होता है, फॉरेक्स में तो कम होता है। फॉरेक्स में बहुत ईजी नहीं है क्योंकि बहुत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पे टर्नओवर चल रहा है इस वजह से, ठीक है। अब आता है RRR मेथड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत एक मेन रीजन है आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना होने का। सपोज आप ये, इसीलिए मैंने बताया स्ट्रेटजी आपकी बैक टेस्टेड होनी चाहिए, बैक टेस्टेड होनी चाहिए। उसका हिट रेट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कितनी बार वो सक्सेसफुल है, और सक्सेसफुल होने के टाइम पे अगर आप 1 रुपया रिस्क पे लगा रहे हैं तो आपको कितना रुपए वो दे रही है। मतलब अगर आप 1 रुपया रिस्क पे लगा रहे हैं और अगर आपको 3 रुपये, अगर आपका स्टॉप लॉस 1 रुपये का है और प्रॉफिट आपका 3 रुपये का हो रहा है, तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, जिसपे आप अगर 60 बार भी सही होते हैं और 40 बार गलत होते हैं तब भी आप, बहुत 5 बार भी सही होते हैं तब भी आप प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो अगर आप सपोज रिस्क टू रिवॉर्ड पे आते हैं, ठीक है, अगर आप सपोज 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी चीज, और 10 ट्रेड में 5 बार आप रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है, और 5 बार आप सही हो रहे हैं, तो जब 5 टाइम्स आप सही हो रहा है तो 3 रुपीज अर्न कर रहे हैं, तो 3 5 जा कितना होता है, 3 5 जा 15, और जब लॉस कर रहे हैं तो 5 रुपए कर रहे हैं, मतलब 1 रुपया रिस्क पे रख के आप 3 रुपए प्रॉफिट कर रहे हैं। तो जब आप 5 बार सही हो रहा है तो 3 3 3 3, तो 3 5 जा 15, ठीक है, और जब आप लॉस कर रहे हैं तो 5 रुपए कर रहे हैं, ठीक है, 5 बार आप गलत हो रहा है तो 5 रुपए ही लॉस हो रहा है क्योंकि आपका रिस्क जो है वो 1 रुपया है। तो 15 आप प्रॉफिट किए हैं और लॉस आप 5 किए हैं, तब भी आप 10, लॉस आप 5 किए हैं, ठीक है, तब भी आप 10 रुपये प्रॉफिट में है, 5 बार सही होने पे भी। तो रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे काम करता है आप देख लीजिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आपका जो स्ट्रेटजी है वो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दे, ठीक है। इसमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब आप ट्रेड में एंट्री करते हैं, ठीक है, जब आप ट्रेड में एंट्री करते हैं तो उससे पहले आपको डर लगता है, बट डरना क्यों जब आपका स्ट्रेटजी बैक टेस्टेड है। डर तब आता है जब आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी जो आप फॉलो कर रहे हैं उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है, तब डर लगता है। अगर डर नहीं लगता है तो आपको कॉन्फिडेंस है अपनी स्ट्रेटजी पे, आपको ट्रस्ट है अपनी स्ट्रेटजी पे, तभी आप ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई, इतनी चीजें आई होप आप समझ गए होंगे टेक्निकल में। अब आते हैं साइकोलॉजिकल में, ठीक है। साइकोलॉजिकल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। सपोज आपने अपना एग्जीक्यूशन अपनी स्टडी के हिसाब से किया, आपने कैलकुलेशन अच्छे से किया, आपने रूल ऑफ 2% फॉलो किया, आपने पोजीशन साइजिंग फॉलो की, फिर भी आप सोच रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में, तो ओवर थिंकिंग जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ पुश करती है कि यार 2 ही ट्रेड लिए हो, 1 ट्रेड ले लो ना तो आपको प्रॉफिट होगा, बट आपका ट्रेड लिमिट सेट है कि मुझे 2 ट्रेड लेना है 100 की क्वांटिटी पे, मैंने बताया। अब जो हिसाब से जितना आपका कैपिटल है आप इस ट्रेडिंग प्लान के थ्रू अपना कैलकुलेट कर लीजिए। तो ओवर थिंकिंग ये तो करता ही है, और दूसरी चीज आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा इंपैक्ट डालता है। आप हमेशा परेशान रहेंगे अंदर से कि यार, बहुत बार होता है कि हम लोग अगर एग्जीक्यूट कर लेते हैं, मेरा प्रॉफिट हो जाता है, तब भी पूरे दिन ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं। तो ओवर थिंकिंग सिर्फ एक ही वजह से आती है, जब आप ट्रेडिंग करने के बाद खाली रहते हैं पूरे दिन, तो बार बार आप सोचेंगे ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, वीडियोस देखेंगे ट्रेडिंग की, शॉर्ट्स देखेंगे, पॉडकास्ट पे देखेंगे ट्रेडिंग ट्रेडिंग। इससे आपका मेंटल हेल्थ इतना बेकार हो जाएगा कि आप कोई चीजें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको फॉलो करना है, डन फॉर द डे। अगर आपका ट्रेड लिमिट सेट हो गया, सपोज आपका 2 SL बैक टू बैक हिट हो गया, 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया बैक टू बैक, तो आपको तुरंत इमीडिएटली अपना स्क्रीन ऑफ कर देना है, और जो भी और भी काम है आपके लाइफ में वो करिए, ठीक है। आपका हो सकता है कोई अलग से कोई बिजनेस चल रहा है उस पर काम करिए, या कोई और घर का काम करिए, बट सोचिए मत ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि आपका आज का गेम ओवर हो चुका है, ठीक है।
ये चीज़ ओवरथिंकिंग आपको खत्म करनी है, ठीक है। अब आते हैं रिग्रेट की तरफ। रिग्रेट क्या है? रिग्रेट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ होती है, और प्लीज़ इससे बचिए, क्योंकि सपोज आपने एंट्री ली, ठीक है, आपने एंट्री ली, आपके पास एक बैक टेस्टेड प्रूवन सिस्टम है, आपकी अच्छी स्ट्रेटजी है, और आपका 1:3 का या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, ठीक है। ये सपोज आपने 88 पे एंट्री ली, ठीक है, और आपने 84 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर मार्केट सपोज, पहले टारगेट की बात करते हैं, अगर एंट्री लेने के बाद, सपोज एंट्री लेने के बाद मार्केट ने आपका टारगेट हिट कर दिया, और टारगेट हिट करने के बाद आप थोड़ा सा पुल बैक दिया, आपने यहाँ ट्रेड कट कर दिया, ठीक है, पुल बैक दिया, एंट्री होने के बाद आपका टारगेट हिट हुआ, टारगेट हिट पे आपने ट्रेड कट कर दिया, पुल बैक देने के बाद थोड़ा सा गिरता, फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो अब यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा रिग्रेट होगा कि यार मैंने क्यों पोजीशन अपना कट, क्यों अपना ट्रेड कट किया, मुझे और पॉइंट्स मिल सकते थे, मुझे ये हो सकता था, मुझे वो हो सकता था, और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप फिर एंट्री करेंगे उसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो रिग्रेट हो रहा है, बट अब यहाँ पे आपको फोमो होगा, फोमो में डिस्कस करूंगा, ये भी इससे कनेक्टेड ही है। तो रिग्रेट छोड़ दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि मार्केट आपका एसएल हिट किया और नीचे चला गया, तब तो आपको बहुत खुशी होगी कि यार मैं सही हूँ, बट बहुत बार होगा कि मार्केट आपका एसएल हिट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो आप सोचेंगे, यहाँ पे आपको रिग्रेट होगा कि यार मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे लगाना चाहिए था, यार मेरा एसएल ही हिट करके गया जस्ट। तो मार्केट में कुछ भी होता है, आपको अपना सिस्टम फॉलो करना है, अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और प्रॉफिट बुक करने के बाद, लॉस लेने के बाद, आपका ट्रेड लिमिट सेट करने के बाद आपको रिग्रेट नहीं करना है। अगर आप इस पे काम करेंगे तो 90% चांस है कि आपकी ये चीजें दूर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फोमो, अब थर्ड पे आता है रिग्रेट। आपको समझ में आ गया कि रिग्रेट नहीं करना है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट हिट हो, आपको अपने टारगेट पे बुक करना है। टारगेट से ऊपर चला गया तो बहुत, अगर मन कर रहा है तो स्टॉप लॉस ट्रिल कर दीजिए अगर उससे ऊपर जा रहा है तो, बट कट करने के बाद आप रिग्रेट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने के बाद आप खुश नहीं है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आते हैं फोमो पे। फोमो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोग ट्रेडर्स के साथ, मैं खुद फेस किया हूँ बहुत बड़ा। इसमें क्या होता है कि जब भी आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, आपने ट्रेड में एंट्री की, तो एंट्री नहीं की, ट्रेड आपका आपके स्ट्रेटजी पे नहीं आया है अभी, आप जहां पे एग्जीक्यूट करने वाले थे ट्रेड, वहां पे नहीं आया, बट आपको दिख रहा है कि स्पीड, अब स्पीड में अगर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ आपका और वो बहुत फास्ट निकली कैंडल, तो आपको डर हो जाएगा यार ये मूव मुझसे मिस ना हो जाए। अब आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, आप ऊपर एंट्री ले लेंगे जबकि आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी। तो ये पहली चीज तो रॉन्ग एंट्री है, आपके ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से आपकी एंट्री नहीं हुई है, तो आपको लॉस होना तय है, ठीक है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत बार हम लोग को डर लगता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको स्ट्रेटजी नहीं अपनी करनी है, अपनी स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड नहीं करते हैं, और कहीं ब्रेकआउट दिख रहा है आपको, आपकी स्ट्रेटजी है भी नहीं वहां पे, तभी आपको अंदर से फील आता है यार, अंदर से फील आता है कि यार ये ब्रेकआउट मुझसे मिस ना हो जाए, यहाँ पंप मिल रहा है, और फिर वो फेक ब्रेकआउट दिखाता है और आप एंट्री करते हैं, फिर ऐसे लेट हो जाता है। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आपको डर लग रहा है कि ये कहीं से मिस ना हो जाए मुझसे ये ट्रेड, क्या पता, तो मैं एंट्री कर लेता हूँ, बट आपका ऐसे लेट हो जाता है, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। पेशेंस, पेशेंस भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप अपने सेटअप के लिए वेट नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि अगर आप एक स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं ना, तो 1 महीने 2 महीने के बाद आपको बैठने की आदत बन जाएगी। पेशेंस, पेशेंस हम लोग के ट्रेडिंग जर्नी का एक, ट्रेडिंग प्लान का एक बैकबोन है, ठीक है, एक रीढ़ की हड्डी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, ट्रेडिंग में, मार्केट में ट्रेड करने से पैसा नहीं बनता है, बैठने से पैसा बनता है। पेशेंस लोगों के पास पैसा ट्रांसफर होता है, जो इम्पेशेंट होते हैं उनके पास से पैसा जाता है, पेशेंस जिसके पास होता है, ठीक है। तो आप अगर मार्केट में बैठना सीख गए तो आप पैसा बनाना सीख जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, सारी चीजें, और आप बैठना सीख गए, अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करना सीख गए, कोई भी फेक ब्रेकआउट देख के, कोई भी पंप देख के डर के कि ये मुझसे फोमो में आप एंट्री कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और जब आप फोमो में एंट्री करेंगे ना, तो पक्का आपका लॉस होगा, 100% लॉस होगा। लेकिन जब आप अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी चीजें, और धीरे 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 आपकी हैबिट बिल्ड होगी, ठीक है। तो गुड ट्रेडिंग प्लान
एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान आपकी एक अच्छी हैबिट बनाता है, ठीक है। ट्रेडिंग प्लान से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं, आप एक अच्छी हैबिट से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, और वो हैबिट ट्रेडिंग एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान से आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई होप मैंने वो पॉइंट डिस्कस किए हैं जो आप कहीं ना कहीं कर रहे होंगे मार्केट में, ठीक है। फियर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको डर लगता है ट्रेड लेने में। तो डर का रीजन फिर से मैं बताता हूँ, मुझसे कमेंट में कई सारे लोगों ने पूछा था कि उसका एक ही रीजन है, या तो आपको के पास कोई बैक टेस्टेड सिस्टम नहीं है, कोई सेटअप नहीं अच्छा, या तो आपके सिस्टम पे आपको भरोसा नहीं है कि यार मेरा सिस्टम सही है। दो स्ट्रेटजी मैंने जो अपलोड की है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्राइस एक्शन, फेलियर सेटअप और ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी। मेक श्योर कि उसको अच्छे से देखिए, आपका अच्छा रिटर्न निकलेगा, और कुछ दिन तक पेपर ट्रेडिंग से काम करिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई। ये प्लीज़ मेक श्योर कि ये पेन एंड पेपर से अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट करिए, और आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।